हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, टीचिंग ऑफ संस्कृत के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन डिफेक्ट यानी कि उच्चारण दोष। तो आइए बात करते हैं उच्चारण दोष के विषय में। संस्कृत व्याकरण में बताए गए ध्वनि नियमों के विरुद्ध वर्णोच्चारण करने से उत्पन्न दोष उच्चारण दोष कहलाते हैं। संस्कृत में उच्चारण के विभिन्न रूप मिलते हैं। इस संबंध में पाणिनि महोदय ने एक श्लोक रूप में लिखा है, जो ये आपके सामने प्रस्तुत है। उपांशु दृष्टम त्वरितम निरस्यम विलंबितम गदगदितम प्रगीतम निष्पीड़ितम ग्रस्त पदाक्षरम च वदेन दीनम नातु सानुनास्यम। ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अनुसार वर्णों का उच्चारण करना ठीक नहीं होता है। इसका मैं क्रम से शब्दों का अर्थ के रूप में आपको बताती हूँ। जीभ दबाकर उच्चारण करना और वर्णों को मुंह से काट देना। उपांशु दृष्टम, उपांशु दृष्टम से तात्पर्य है कि जीभ को दबाकर वर्णों का उच्चारण करना और वर्णों को मुंह से काट देना, ये सही नहीं होता है। नेक्स्ट है त्वरित। त्वरितम यानी कि शीघ्रता। वर्णों के उच्चारण में अति शीघ्रता करना उचित नहीं होता है, ये उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट शब्द है निरस्यम। कहने का तात्पर्य है वर्णों को फेंकते हुए से बोलना, यानी कि जल्दी जल्दी बोलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्णों को फेंकते हुए जैसे बोल रहे हैं, ये उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। अगला शब्द है विलंबितम। रुक रुक कर बोलना। एक बात सुबह कह दी, मान लीजिए आपको किसी से चाय लेनी है या खाना लेना है, अपनी माता जी से खाना लेना है, तो आपने उनसे बोल दिया खाना और 2 घंटे बाद बोल दिया लाओ। तो लाओ का संबंध खाने से तो टूट जाएगा, क्योंकि बीच में तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो ये बोलते समय जो है बहुत विलंब नहीं करना चाहिए, शब्दों के बीच में बहुत विलंब नहीं होना चाहिए। अगला शब्द है गदगदित। गदगदितम यानी कि गदगद अर्थात रुद्ध स्वर में बोलना। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई ही नहीं दे रहा है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कोई व्यक्ति रो रहा है किसी कारण में, भावावेश में आकर रोने लगा, और रोते हुए जब वो कुछ कहना चाहता है तो बात जो है स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। ये भी उच्चारण दोष के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा होता है कि कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, या किसी नाटक का वर्णन करते समय ऐसे भाव या विचार में मन में आ सकते हैं जिससे कि वाणी गदगद हो सकती है, गला रुद्ध हो सकता है। तो गदगद स्वर से जब उच्चारित किए जाते हैं शब्द, तो वह अशुद्ध यानी कि उच्चारण दोष के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रगीत गा कर बोलना, यानी कि कोई बात गा कर बोलने की होती है और कोई नहीं होती है। तो अगर कोई जबरदस्ती ही गाकर बोलेगा तो हर बात में ये शोभनीय नहीं होता और उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। निष्पीड़ितम तुतलाकर एवं मुंह में बुदबुदाकर बोलना, ये उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। ग्रस्त पदाक्षरम च, बोलते समय अक्षरों व पदों को छोड़कर उच्चारण करना। आजकल वैसे फैशन सा चल पड़ा है कि शब्द पदों को पूरा बोला ही नहीं जाता है। जैसे कभी कभी तो वाक्यों को ही गलत बोला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहना चाहता है कि मुझे आज दिल्ली जाना है, तो वो बोलने लगेगा मैंने आज दिल्ली जाना है, तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। और भी बहुत सारी बातें इस संबंध में कही जा सकती हैं। जैसे किसी बच्चे ने खाना खाया तो उसे कहा जाएगा उसने खाया। उसने खाया, क्या खाया अब इस संबंध में तो कुछ पता नहीं। उसने फल खाया, सब्जी खाई, खाना खाया या दवा खाई, कुछ पता ही नहीं, क्लियर ही नहीं है। तो इसलिए पदों को छोड़कर नहीं बोलना चाहिए, उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। अगला शब्द है वदेन दीनम। दीन स्वर में नहीं बोलना चाहिए। कोई बात प्रसन्नता के साथ बोलने की होती है, कोई सामान्य बोलने की बात होती है, कभी कभी दीन स्वर में बोलने की होती है, तब तो सही लगता है। लेकिन हर बात अगर दीन स्वर में बोली जाए तो ये उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। सानुनास्यम, वर्णों को नाक के स्वर में मिमियाते हुए से बोलना। कई बच्चों की आदत पड़ जाती है कि वो हमेशा, आपने ये देखा ही होगा, आपके संपर्क में भी ऐसे बच्चे आते होंगे कि जबरदस्ती अनुनासिक यानी कि जो बिंदी अनुस्वार होता है उसे नहीं लगाने के स्थान पर भी लगाकर ही उच्चारित करेंगे, यानी कि नाक से ही उच्चारण करेंगे।
तब वह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल रूप में लिया जा सकता है, जैसे कि आस और आस शब्द है। कोई कह रहा है कि वह आस लगाए बैठा था, लेकिन उसकी नासिका यानी कि सानुनासिक तरह से बोलने की उसकी आदत पड़ी हुई है, बोलेगा कि वह आस लगाए बैठा था। आस और आस में बहुत अंतर होता है, उसका तो दूसरा अर्थ परिवर्तित ही हो जाएगा। इसलिए जो है ये भी वर्णों का नाक के स्वर में आते हुए बोलना भी उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है। तो फिर ये जो उन्होंने बताया है पाणिनि महोदय ने कि जीव को दबाकर नहीं बोलना चाहिए, त्वरित यानी कि अति शीघ्रता से नहीं बोलना चाहिए, निरस्त यानी कि वर्णों को फेंकते हुए नहीं बोलना चाहिए, विलंबित रुक रुक कर नहीं बोलना चाहिए, और गदगदित यानी कि गदगद स्वर से नहीं, रोते हुए जैसे शुद्ध गले से नहीं बोलना चाहिए, फिर गीत गा कर नहीं बोलना चाहिए, निष्पीड़ित कर एवं मुंह से बुदबुदा कर नहीं बोलना चाहिए, गृहस्थ पदाक्षर बोलते समय अक्षरों या पदों को छोड़कर नहीं बोलना चाहिए, दीन स्वर में बोलना, दीनहीन स्वर में नहीं बोलना चाहिए, और सानुनास से यानी कि वर्णों का नाक के स्वर से मिमियाते हुए नहीं उच्चारण करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन डिफेक्ट। उच्चारण दोष के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं उच्चारण दोष के? ध्वनियों तथा उच्चारण स्थानों के समय ज्ञान का अभाव। जब ध्वनियों और उच्चारण स्थान के ज्ञान का अभाव होता है तब भी वह उच्चारण दोष हो जाता है। शुद्ध उच्चारण करते हैं छात्र और छात्राएं, वह अनायास ही उच्चारण दोष से ग्रस्त हो जाते हैं। वे स्वयं जानबूझकर नहीं करते क्योंकि वो अज्ञानता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। उच्चारण दोष का एक कारण ये भी है कि उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव है। जैसे कई लोग लखनऊ को नकलऊ बोलते हैं, स्नान को आस्नान बोलते हैं, कभी कभी अनावश्यक बल देकर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वे पठन में उचित आरोह अवरोह का ध्यान न देकर दोषपूर्ण उच्चारण करते हैं। परिवार का अशिक्षित वातावरण प्राय देखा जाता है कि जिस परिवार में लोग शिक्षित होते हैं वहां के बच्चे शुद्ध उच्चारण करते हैं, लेकिन जहां पर अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, मतलब उन्हें शिक्षा ग्रहण नहीं की हुई होती है, तो फिर केवल सुनकर बोलते हैं, उन्हें जैसा समझ आता है वैसा ही बोलते हैं। इस कारण से भी उच्चारण दोष से ग्रस्त हो जाते हैं। शारीरिक विकृति, इस संबंध में पाणिनि महोदय ने लिखा है ना कराली न लंबोष्ठा न व्यक्तो नानुनासिका गदगदो वद जिभ्यस न वर्णान वक्तु नहरती, अर्थात जिसकी आकृति भयंकर है, वो श्लम्बी है, जो नाक से बोलता है और जो अत्यधिक भावुक है और गदगद हो जाता है और जिसकी जिभ्या बंधी हुई है, ऐसी जो है व्यक्ति वर्णों का शुद्ध उच्चारण, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। आकृति भयंकर से मतलब ये है कि उसके होठ जुड़े हुए हैं या ज्यादा फैले हुए हैं, कभी कभी ऐसी हो जाती है, और लंबे ओष्ठ हैं, और इस कारण से वह नाक से भी बोलता है। अत्यधिक भावुक है यानी कि बात बात में रोने लगता है, उसे दुख होने लगता है, तब भी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोली की भिन्नता। भारत में अनेक बोलियां प्रचलित हैं और जो है इस कारण से भी संस्कृत ध्वनियों का भी जो है उच्चारण त्रुटिपूर्ण करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक की दोषपूर्ण भूमिका। उच्चारण दोष का एक प्रमुख ये भी कारण है कि शिक्षक ठीक प्रकार से नहीं पढ़ाते हैं, वे स्वयं ही गलत पढ़ते हैं और वो छात्र वैसा ही सीखते हैं। इस प्रकार उच्चारण दोष के लिए एक सीमा तक शिक्षक भी उत्तरदायी हैं। और हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है उच्चारण अभ्यास का अभाव। विद्यालयों में छात्रों को स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास नहीं कराया जाता, इस कारण से भी छात्र उच्चारण दोष से ग्रस्त हो जाते हैं। यद्यपि इस दोष के लिए भी शिक्षक ही उत्तरदायी हैं, उन्हें अभ्यास कराया जाना चाहिए। तो आज हमने देखे उच्चारण दोष के विषय में, और जो है आगे देखेंगे उच्चारण को जो है उच्चारण दोषों के सुधार हेतु उपाय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।